सो फाइनली इतने टाइम बाद जाकर एनिमे फैंस क्वेश्चन का न्यू एपिसोड आ चुका है। जहाँ पे देखा जाए तो ये सीरीज काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे इसके एपिसोड में बैक टू बैक लाता नहीं हूँ। बट हाँ, जब भी एपिसोड आता है तब मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को पिक करता हूँ, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को पिक किया भी है। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके आपके क्वेश्चंस के बारे में बात करना स्टार्ट करें। लाइक सबसे पहला क्वेश्चन आता है लोकिज्म के सीजन 2 को लेकर। और हाँ, यहाँ पे हरामी लोगों की कमी नहीं है। मतलब मैं लोकिज्म सीजन 2 के ऊपर लिटरली बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, और यहाँ पे इस चीज के बारे में बात करने कोई फायदा नहीं है। इसलिए हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग को इग्नोर ही करना चाहिए। बाकी यहाँ पे एक्चुअल कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करें। लाइक यहाँ पे एक बंदे ने तो अपनी पूरी लिस्ट ही यहाँ पे दे दी है, जहाँ पे इस भाई ने काफी सारे एनिमे को मेंशन किया है जिसके सीक्वल की न्यूज चाहते हैं। लाइक शूट गोल टू द फ्यूचर। फिर सेकंड आता है लोकिज्म, जिस पर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता है कि इस पर मैं बोलूँ क्या। मतलब यहाँ पे इसको लेकर लिटरली कोई अपडेट नहीं है। फिर बाकी ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड, फिर नो गेम नो लाइफ, ऑफ द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। ऐसे एनिमेस की सीक्वल का अगर आप लोग वेट कर रहे हो, सो ऑनेस्टली सच कहूँ तो ये इंतजार आप लोग के लिए और लंबा हो सकता है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इनको लेकर कोई अपडेट नहीं है। इसलिए हाँ, मुझे नहीं लगता है कि इनका सीक्वल आप लोगों को देखने मिलेगा, और अगर देखने मिला भी तो मैं आप लोग को फ्यूचर में इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी इन भाई का सवाल है कि मैंने कितने एनिमेस को अब तक देखा है, जिसपे सच कहूँ तो मैं यहाँ पे कोई नंबर काउंट करके नहीं रखता हूँ कि मैं कितने एनिमेस देख रहा हूँ कितने नहीं। अगर फिर भी अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो करीब मैंने 200 से ज्यादा एनिमेस तो देख ही लिए होंगे। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंड मी सम अंडररेटेड बट टॉप टियर एनिमे बट नॉट टू ओल्ड एनिमे। तो अगर आपको अंडररेटेड एनिमे चाहिए जो ज्यादा पुराने ना हो, तो मैं आप लोग कुछ एनिमे रिकमेंड करूंगा, जैसे वेलकम टू द NHK और इसके साथ में गुरेन लगान। हालांकि यहाँ पे ये वाला एनिमे मैंने देखा तो नहीं है, मैं भी इसको देखने वाला हूँ, इसलिए ये भी मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। बाकी आता है लव थ्रू ए प्रिज्म, जिसको मैंने विंटर सीजन में देखा था, और ये वन ऑफ द बेस्ट रोमांस एनिमे है जो मैंने अभी तक देखा है, इसलिए आप इसको चेकआउट करना। और इसके अलावा रिसेंट में अभी समर के अंदर जादूगर विच इन मंगोलिया का एनिमे आ रहा है, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा भाई का लास्ट क्वेश्चन है कि क्या हमें वन पीस देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए। तो देखो सच कहूँ तो यहाँ पे मैं वन पीस एनिमे को अब देखने के लिए किसी को फोर्स करूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आज के टाइम में ऑडियंस के पास काफी ज्यादा कम टाइम होता है। तो यहाँ पे जब वन पीस के अंदर 1000+ चैप्टर 1000+ एपिसोड है, तो मुझे लगता है कि किसी के पास इतना ज्यादा टाइम होगा कि वो वन पीस देख सके। बट हाँ, अगर आप लोग को फिर भी वन पीस देखना है, तो मैं आप लोग बस इसी चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग इसको देखने बाद रिग्रेट नहीं करोगे। मतलब हाँ, आप लोग इतना ज्यादा जो टाइम देने वाले उसमें, वो आप लोग के लिए वर्थ इट जरूर होगा। बाकी इसके बाद किसी ने पूछा है हंटर एनिमे का कमबैक कब होगा। तो सच कहूँ तो इसका आंसर देना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको लेकर कोई अपडेट वगैरह नहीं है फिलहाल के लिए। और हालांकि मांगा कंटिन्यू हो रही है, जो अच्छी बात है, एंड मैं होप करता हूँ कि हंटर की मांगा जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, ताकि यहाँ पे हंटर के एनिमे का कमबैक हो पाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्टूडियो मैड हाउस है, वो यहाँ पे अब हंटर के मांगा के खत्म होने का इंतजार कर रहा है, और जैसे ये खत्म होगा वैसे ही वो लोग हंटर के एनिमे को लेकर आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज योर बेस्ट एज एनिमे। और हाँ, यहाँ पे मुझे पता था कि हरामी लोगों की कमी नहीं है, बट चलो यहाँ पे मैं आपको इसका भी आंसर दे ही देता हूँ। क्योंकि अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरा फेवरेट एच एनिमे ओवरफ्लो होगा, तो ओवरफ्लो तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवरफ्लो सभी का फेवरेट एच एनिमे होता है। बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट एच एनिमे है वो ना चाहिए एडम स्वीट एगोनी। बट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैन वी गेट द अपडेट ऑफ 2B Hero X सीजन 2 इन एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल। सो इसका आंसर यहाँ पे देना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे 2B Hero X सिर्फ एनीप्लेक्स वाले ही नहीं बना रहे। यहाँ पे 2B Hero X का जो मेन काम है वो यहाँ पे चाइना वाले ही संभालते हैं। तो हाँ, चाइना की तरफ से जब बिली कोई अपडेट देगा तभी यहाँ पे कुछ हो सकता है, नहीं तो एनीप्लेक्स की जो अपडेट की उम्मीद है वो बहुत ज्यादा कमी है। बाकी इसके अलावा योर टॉप 5 रोमकॉम एनिमे टेल अस एंड वी विल वॉच इट फॉर श्योर, जहाँ पे ओरा गायरू, क्लैनेड और इसके साथ में फ्रूट बास्केट, वॉयलेट एवरगार्डन, बनी गर्ल सेंपाई, ये जो 5 रोमांस एनिमे के मैंने आपको नाम बताए, यही मेरे फेवरेट रोमांस एनिमे हैं। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल ORV एंड सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक मानवा हाइटस गोना एंड इज देयर एनी न्यू अपडेट ऑन ORV एनिमे। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी काफी सारे लोग पूछ रहे थे। एंड सच कहूँ तो ORV एंड सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की जो मानवा है वो हाइटस से कब वापस आएगी, इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है। बट हाँ, मेरे हिसाब से जो ORV की मानवा है वो इस साल के एंड तक तो वापस आ ही जानी चाहिए। और जहाँ तक सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की बात रही, तो ये शायद हम लोग को अगले साल ही अब देखने मिलेगा, इसलिए हाँ, आप लोग को अभी वेट तो करना ही पड़ेगा। बट जहाँ बात करें ORV के एनिमे के बारे में, तो ORV का जो एनिमे है वो 2027 में तो आएगा। एंड इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आप लोग को मोस्ट लाइकली एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल में सुनने को मिल ही जाएगी। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 86 का सीजन 2 कब आएगा। तो इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुई है, तो इसके बारे में भी कहना सही नहीं होगा। बट हाँ, इस साल जो एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल होगा उसके अंदर यहाँ पे 50% चांसेस है कि आप लोग को इसकी अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विल बोरुटो पार्ट 2 मेक ए कमबैक इन 2027। तो इसके चांसेस तो काफी ज्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो पीरियड स्टूडियो के सभी एनिमेज इस साल ही एंड हो जाएंगे। लाइक ब्लिस सीरीज इस साल ही खत्म हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद ब्लैक क्लोवर कोई लोग कंटिन्यू करेंगे, बट इसके साथ ही में काफी ज्यादा चांसेस ये भी है कि बोरुटो का जो पार्ट 2 होगा वो भी हम लोग अगले साल यानी 2027
7 में देखने को मिल सकता है, बट ऑब्वियसली ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, इसलिए ऑफिशियल अपडेट तो हम लोग को जंप फेस्टा में सुनने को मिल जाएगा। इसलिए इस साल दिसंबर में जो जंप फेस्टा होगा तो आप लोगों को कम से कम उसका वेट करना होगा। बट इसी के साथ यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें जो काफी ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल है, एंड ये क्वेश्चन है क्लाइन वर्सेस जिन्वू के बारे में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में तो काफी ज्यादा फाइट होने वाली है, क्योंकि एलो टीम को रीड करने के बाद मुझे यहाँ पे लगता है कि क्लाइन जीत सकता है। बट हाँ, जिन्वू को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग जिन्वू को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जिन्वू को कोई भी हरा के चला जाएगा। जो सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जिन्वू बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट हाँ, ओवरऑल मेरे हिसाब से क्लाइन इस फाइट को जीतेगा। बट आप लोग हिसाब से इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। अब हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी एलो टीम के रिलेटेड ही आता है, जहाँ पे किसी ने पूछा है कि हमें एलो टीम क्यों रीड करना चाहिए एंड एलो टीम की बेस्ट चीज क्या है, साथ में नॉवल कब जाके इंटरेस्टिंग बनती है। तो सच कहूँ तो ये सारी कुछ ऐसी चीज है जो यहाँ पे वर्ड से एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एलो टीम की नॉवल भी काफी ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे मैं हर किसी को तो ये रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ कि आपको एलो टीम रीड करना चाहिए। बट हाँ, फिर भी अगर आपके पास काफी ज्यादा टाइम है एंड अगर आप लोग अपने टाइम को एलो टीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एलो टीम के लिए भी मैं वही चीज बोलूंगा जो मैंने वन पीस के लिए बोला था, और वो ये कि आप लोग इसको रीड करने के बाद रिग्रेट नहीं करोगे। और जहां तक बात रही बेस्ट थिंग की, तो यहाँ पे एलो टीम के अंदर जो पावर सिस्टम है एंड साथ में जो मिस्ट्रीज है वही यहाँ पे एलो टीम की बेस्ट चीज है जो मुझे लगती है। बट इसके साथ में एलो टीम के अंदर जो हॉरर इन्वायरमेंट और साथ में जो प्लॉट ट्विस्ट होते हैं वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा सॉलिड है, जो आपका दिमाग हिला कर रख सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आपका सवाल ये है कि एलो टीम एक्चुअली में कब इंटरेस्टिंग बनता है, हाँ, वॉल्यूम 3 जो होने वाला है एलो टीम का, उसमें मैं आप लोगों को श्योर होकर कह सकता हूँ कि आपको फिर मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। बट इसके साथ ही मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वो एक और एलो टीम को लेकर ही आता है, एंड वो आता है एलो टीम की बुक 2 को लेकर। सो इसको लेकर भी आपका सवाल था कि मैंने क्या इसको रीड करना स्टार्ट किया या नहीं। तो सच कहूँ तो एलो टीम की बुक 2 को भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे मैंने रिसेंटली अभी वॉल्यूम 1 को खत्म किया है। और सच कहूँ तो एलो टीम के बुक 2 का जो वॉल्यूम 1 है वो एलो टीम के बुक 1 के वॉल्यूम 1 से मुझे बेटर लगा। स्पेशली मानना पड़ेगा कि कटल फिश यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट देने में सबसे ज्यादा आगे होते हैं, एंड इसकी भी एंडिंग ऐसी थी जिसको देखकर यहाँ पे मेरा दिमाग हिल गया था। बट हाँ, यहाँ पे एलो टीम COI का वॉल्यूम 1 ही मैंने अभी तक रीड किया है। वॉल्यूम 2 की बात रही तो वॉल्यूम 2 मैंने अभी तक ढंग से स्टार्ट किया नहीं है, एंड शायद मैं अभी इसको स्टार्ट करूँ भी ना, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है। इसलिए हाँ, जब टाइम मिलेगा तो मैं एलो टीम की बुक 2 को भी कंटिन्यू करूंगा। बट हाँ, अगर आप लोग इसको रीड करने का प्लान बना रहे हो तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको रीड करो। बाकी यहाँ पे एलो टीम के रिलेटेड काफी सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। सब हम लोग बात करें एक और वेब नॉवल के बारे में जिसका नाम है रेवरेंड इंसेनिटी। सो इस वेब नॉवल को लेकर भी आपके सवाल थे कि ये अनबैन हुआ या नहीं, क्योंकि आप लोग पता ही होगा कि ये नॉवल एक्चुअली में चाइना के अंदर बैन हो गई थी, जिसकी वजह से इसका जो न्यू चैप्टर था वो यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए डिले हो गया था। तो देखो अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आए थे जिसमें रेवरेंड इंसेनिटी के जो ऑथर है तो उन्होंने खुद ऑडियंस को बोला था कि वो अपने सीरीज के राइट्स को रिकवर करने में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुके हैं। बट हाँ, चाइना की अथॉरिटी की तरफ से तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुई है, इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि रेवरेंड इंसेनिटी अभी तक पूरी तरीके से अनबैन हुआ या नहीं। बट हाँ, अगर अनबैन हो भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसका न्यू चैप्टर जल्दी देखने मिल जाएगा। अगर ये अनबैन हो जाता है तो आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर अगले साल तक ही देखने मिलेगा। बट इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, कैन यू सजेस्ट सम फ्री एनिमे टू वॉच। तो यहाँ पे फ्री एनिमे की जहाँ तक बात रही तो आप यूट्यूब के ऊपर ही बहुत सारे एनिमेस को फ्री में देख सकते हो, लाइक एनीवन एशिया हो गया, म्यूस एशिया हो गया, म्यूस इंडिया एक्सेट्रा। बहुत सारे चैनल्स है जिसके ऊपर लिटरली आप लोग फ्री में एनिमे देख सकते हो। एंड उनमें से मैं आपको कुछ एनिमेस को रिकमेंड करूँ तो आप लोग अटैक ऑन टाइटन की पूरी सीरीज को फ्री में देख सकते हो। ब्लिच 1000 हीरो ब्लड वॉर भी स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप लोग ब्लिच की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोग ब्लिच की पूरी सीरीज को एनीवन एशिया के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, वो भी फ्री में। एंड इसके साथ में अगर आप लोग रोमांस देखना चाहते हो तो आप लोग शिकिमोरी नॉट जस्ट ए क्यूटी इस एनिमे को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। टोमोदाची गेम भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। एंड इसके अलावा काफी सारे एलो टीम के फैंस थे जो यहाँ पे स्पेशल एपिसोड देखना चाहते थे एलो टीम के डोंगवा का। तो अगर आप लोग एलो टीम के डोंगवा का स्पेशल एपिसोड फ्री में देखना है तो वो आप लोग इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो। बाकी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन करंट CGP प्रोटेस्ट। सो ऑनेस्टली सच कहूँ तो ये जो CGP प्रोटेस्ट था वो यहाँ पे एक्चुअली मुझे काफी ज्यादा सही लगा। मतलब इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखते हुए यहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट के तौर पे देखे तो ये प्रोटेस्ट एक्चुअली में काफी ज्यादा सक्सेसफुल गया। और यहाँ पे मेरे लिए तो ये प्रोटेस्ट इंटरटेनिंग भी था, बट सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल निकला। एंड ये एक्चुअली में स्टूडेंट्स के लिए काफी बड़ी ह्यूज विन भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने उस पार्टी को झुका दिया जो इंडिया के अंदर लिटरली डोमिनेंट पावर है अभी। मतलब बीजेपी जैसी पार्टी जो अभी अपने पीक पर है उसको जेनजी की जनता ने झुका दिया, जो यहाँ पे छोटी मोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपनी डिमांड्स को पूरा करवाया बट इसके साथ में धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन भी दिलवाया। एंड यहाँ पे मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोग तो यही बोलते हैं कि इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर के हटने के बाद भी यहाँ पे कोई चेंजेस आएंगे नहीं। तो देखो कोई चेंजेस आए या ना आए उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। फर्क एक्चुअली में ये पड़ता है कि जो जेनजी है उसको एक्चुअली में गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट से पहले इंडियन गवर्नमेंट जेनजी को यहाँ पे सीरियसली नहीं लेती थी, क्योंकि मोस्टली टाइम गवर्नमेंट जेनजी को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करती थी। एंड वो लोग यही सोचते थे कि जेनजी तो यहाँ पे बच्चे हैं सिर्फ जिन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसलिए मोस्टली टाइम सरकार यहाँ पे जेनजी को इग्नोर करती थी। बट जेनजी ने यहाँ पे जो इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया उसको देखकर यहाँ पे सरकार पूरी तरह
तरीके से हिल गई एंड उन्हें जेंजी के पावर का रियलाइज हुआ और उन्हें आगे जाके झुकना पड़ा। जो इसी चीज के लिए यहाँ पे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब सरकार ने भी जेंजी को रिकॉग्नाइज कर लिया है एंड फ्यूचर में जो गवर्नमेंट होगी वो अब जेंजी को भी खुश करने के लिए काफी सारी चीजें करेगी। बाकी हाँ, अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो आप लोग शेयर करो। बाकी इसी के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो तो बस यही तक थे। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो जाके इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो एंड यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।